नमस्कार। भारतीय शेयर बाजार में आप देखें तो आजकल काफी हलचल है। हाँ बिल्कुल। आरबीआई ने रेपो रेट जो घटाया 50 बेसिस पॉइंट, उसका असर साफ दिख रहा है। सही बात है। मतलब प्रमुख सूचकांक लगातार तीसरे दिन ऊपर बंद हुए और निफ्टी वो तो कई सत्रों बाद 25,000 के पार निकल गया। हाँ, निफ्टी का 25,000 पार करना ये अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल है। बाजार में एक नया जोश दिखता है इससे। खासकर बैंकिंग, ऑटो, रियलिटी शेयर, इनमें अच्छी तेजी रही। बिल्कुल। और जैसा कि एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपाक डे भी कह रहे हैं, लगता है बाजार थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद, मतलब सुस्ती के बाद फिर से तेजी पकड़ने को तैयार है। अच्छा, क्या लेवल्स बता रहे हैं वो? उनके हिसाब से ऊपर की तरफ 25,150 पर एक रेजिस्टेंस है। अगर वो पार होता है तो फिर 25,350 तक की रैली, मतलब दौड़ संभव है। और नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ है? नीचे 24,850 पर नजर रखनी होगी। वो एक अहम सपोर्ट है। अगर वो टूटता है तो थोड़ी मुनाफा वसूली आ सकती है। ठीक है। तो इसी माहौल में आज हम etmarkets.com पर शिवेंद्र कुमार के सौजन्य से कुछ स्टॉक आइडियाज पर बात कर रहे हैं। ये सोमवार 8 जून 2025 के लिए हैं। हाँ, इसमें 2 एनालिस्ट के सुझाव शामिल हैं, रूपाक डे और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के मंदार भोजने। बिल्कुल। तो देखते हैं कहाँ मौके बन सकते हैं। पहला स्टॉक है नेशनल एल्यूमिनियम यानी NALCO। इस पर रूपाक डे का क्या कहना है? हाँ, NALCO पर रूपाक डे का सुझाव है कि इसे करीब 188 रुपए के आसपास खरीदा जा सकता है। ओके। टारगेट रहेगा 200 रुपए का, मतलब करीब 6% का अपसाइड पोटेंशियल, और स्टॉप लॉस है 183 रुपए का। और कारण क्या बता रहे हैं इसके पीछे? देखिए, स्टॉक एक कंसोलिडेशन, मतलब एक दायरे से बाहर निकला है। अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज 50 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और RSI जो मोमेंटम इंडिकेटर है उसमें भी एक बुलिश क्रॉसओवर दिख रहा है। तेजी का संकेत है ये। अच्छा, मेटल स्टॉक का चलना वैसे भी बाजार के मूड का इशारा करता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। रिस्क लेने की क्षमता बढ़ रही है, ऐसा लगता है। ठीक है, अगला सुझाव भी रूपाक डे का ही है। IIFL फाइनेंस, यहाँ क्या लेवल्स है? IIFL फाइनेंस में वो कह रहे हैं कि 450 रुपए के करीब एंट्री ली जा सकती है। लक्ष्य है 485 रुपए का, यानी करीब 8% की बढ़त, और स्टॉप लॉस रहेगा 433 पर। इसमें क्या खास बात नजर आ रही है? इसमें आप देखें तो स्टॉक लगातार हायर हाइज और हायर लो बना रहा है। अच्छा, ये अप ट्रेंड का साइन है? हाँ, एक क्लासिक अप ट्रेंड पैटर्न है। मतलब खरीदारों की दिलचस्पी बनी हुई है। इसने अपने पिछले स्विंग हाई को भी पार किया है और 200 DMA के भी ऊपर है, जो लॉन्ग टर्म मजबूती दिखाता है, और RSI भी स्ट्रांग हो रहा है। और तीसरा स्टॉक ओबेरॉय रियलिटी, जैसा हमने शुरू में कहा भी था कि रियलिटी सेक्टर में मजबूती है। हाँ, तो ये सुझाव उसी ट्रेंड के साथ जुड़ता है। इसमें रूपाक डे कह रहे हैं 1,900 रुपए के आसपास खरीदें, लक्ष्य है 2050, मतलब करीब 8% ऊपर, और स्टॉप लॉस 1830 पर। जी, ओबेरॉय रियलिटी ने भी अपने पिछले हाई के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है, मतलब जहां पहले बिकवाली आई थी उस लेवल को पार कर गया है। ओके। और ये 200 DMA से तो काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो दिखाता है कि अपट्रेंड कितना मजबूत है। साथ में RSI का बुलिश क्रॉसओवर भी है। चलिए, तो ये थे रूपाक डे के 3 पिक्स। अब आते हैं मंदार भोजने के सुझावों पर। पहला है नैम इंडिया यानी निप्पॉन इंडिया। हाँ, नैम इंडिया। इसमें मंदार जी का सुझाव है 790 रुपए पर खरीदने का। और लक्ष्य थोड़ा ऊंचा है, 890 या 900 रुपए तक का, मतलब करीब 14% का अपसाइड। स्टॉप लॉस है 760 रुपए। 14%? इसमें क्या दिख रहा है खास? इसमें खास बात यह है कि स्टॉक ने अपनी डेली रेंज से ब्रेकआउट दिया है, और वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। मतलब इस मूव में पार्टिसिपेशन अच्छा है। ऊंचे हाई लो का स्ट्रक्चर तो है ही, और RSI भी 72.5 पर है। ये काफी मजबूत मोमेंटम दिखाता है। सही है। अगला स्टॉक है बंधन बैंक। मंदार भोजने का सुझाव है 173 रुपए 55 पैसे पर एंट्री, लक्ष्य है 190 या 195, करीब 12% ऊपर, स्टॉप लॉस 164। जी। इसमें कोई खास पैटर्न वगैरह बन रहा है क्या? हाँ, बंधन बैंक में एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अच्छा, कप एंड हैंडल। जी, ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न माना जाता है। मतलब स्टॉक कुछ सुस्ताने के बाद फिर से ऊपर जाने को तैयार हो सकता है। स्टॉक अपने सभी जरूरी मूविंग एवरेज EMA के ऊपर है, और RSI भी ऊपर की तरफ जा रहा है। बस 175 रुपए के ऊपर टिकना जरूरी है, वो ब्रेकआउट कंफर्म करेगा। समझ गए। और लिस्ट का आखिरी स्टॉक है जिंदल स्टेनलेस JSL।
यहाँ 694.7 पर खरीदने का सुझाव है। लक्ष्य काफी महत्वाकांक्षी है, 800 या 820, मतलब 18% तक की बढ़त। हाँ, पोटेंशियल तो अच्छा दिख रहा है। स्टॉप लॉस है 645 रुपए का। इसमें क्या लॉजिक है? जिंदल स्टेनलेस में एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, मतलब एक गिरती हुई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने वाला है, या हो सकता है। अच्छा। और अगर कोई स्टॉक लगातार नीचे आ रहा हो और फिर उस ट्रेंड को तोड़ दे, तो वो अक्सर ट्रेंड रिवर्सल का संकेत होता है। ये भी अपने सारे ईएमए के ऊपर है। RSI 67 पर मजबूत है, लेकिन जैसा आपने कहा लक्ष्य बड़ा है, तो यहां ध्यान रखना होगा कि 695 रुपए के लेवल को अच्छे वॉल्यूम के साथ पार करना जरूरी है, तभी अगले अपट्रेंड की पुष्टि मानी जाएगी। बिल्कुल। तो आज हमने बाजार की ताज़ा स्थिति को समझा और etmarkets.com के सौजन्य से 6 स्टॉक आइडियाज पर चर्चा की। नैल्को, IIFL फाइनेंस, ओबरॉय रियलिटी, NAM इंडिया, बंधन बैंक और जिंदल स्टेनलेस। हाँ, और इन सभी के पीछे तकनीकी कारण, जैसे कि ब्रेकआउट, मूविंग एवरेज, RSI, चार्ट पैटर्न, ये सब बताए गए हैं। जी, और दोनों ही विश्लेषकों रूपक डे और मंदार भोजने ने मुख्य रूप से तकनीकी विश्लेषण पर ही फोकस किया है। हाँ, जो शॉर्ट टर्म में मुनाफे की संभावनाओं की तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल। ये सारी तकनीकी बातें तो ठीक हैं, पर एक सवाल मन में आता है और शायद हमारे श्रोताओं के मन में भी आए। क्या सिर्फ ये चार्ट, पैटर्न और वॉल्यूम देखकर निवेश का फैसले लेना काफी है, या फिर निवेशक को कंपनी के फंडामेंटल्स, मतलब उसकी असली कमाई, उसका मैनेजमेंट कैसा है, भविष्य की क्या योजनाएं हैं, और साथ ही देश और दुनिया के आर्थिक हालात पर भी उतनी ही गहराई से नजर रखनी चाहिए? ये बहुत अहम सवाल है। तकनीकी विश्लेषण अपनी जगह, फंडामेंटल अपनी जगह। शायद एक संतुलित नजरिया ही सबसे बेहतर होता है।